ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रीयपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानत्वं जासि गर्भतम्। ओम गणपतये नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते भद्राय तपन्ता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेषजन्तु स्वस्थे स्मृतां मतिं तिं शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी कत्वदन्य सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मां पार्वती। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुर्तिवीर देवी सदा वंदिता। श्यामा मातु पर सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः। हिरण्यवर्णहरिणीं सुवर्णरजस्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावः। तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यशा हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरखानम्। अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मंगल्यदास्तु मम मंगल देवताया। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्वनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दधिशंग तुषाराभं शिरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक स्वरूप भगवान दत्तात्रेय। कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। सत्यनारायण सत्यनारायण सत्य। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। बाल गोपाल के दर्शन कीजिए, बांसुरी के भी दर्शन कीजिए, कामधेनु गाय के भी दर्शन कीजिए, तुलसी माँ के भी दर्शन कीजिए। जबाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम् आदित्यं जबाकुसुम शंकाशम काश्यपेयम् आदित्यं तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवा आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान अडिल रंगील छबील बण्यो जद मोहन मार्यो स लंगपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो मां सगति। तुलसी संगत क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो अड़मान जति ने। तुलसी संगत क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो अड़मान जति। राम दूताय नमः सीताराम शिवपाल भैरवाय नमः भैरवाय। मार्गशीर्ष का माह चल रहा है
भगवान कृष्ण की पूजा का मेन विधान है, क्योंकि ये माँ इन्हीं के नाम से अलॉटेड है। गीता में ये उल्लेखित है कि भगवान कृष्ण ने स्वयं ने कहा है कि जो महा की बात करें, मंत्र की बात करें, उसमें मैं अगहन मतलब मार्गशीर्ष जो अभी चल रहा है। तो भगवान कृष्ण की पूजा का मेन विधान, आज सोमवार है तो भगवान शिव और शिव परिवार का पूजन का मेन विधान है। गणेश जी, शिव जी, माता दुर्गा, माता पार्वती और नंदी जी, कार्तिकेय भगवान, वासुकी सर्प और साथ में ही चंद्रमा। दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। अभी चंद्रमा आज कन्या राशि में है तो कल भी कन्या राशि में ही विचरण करेंगे। तो मैंने जैसे कल वाले वीडियो में कहा था, मैंने कहा था कि कन्या में है चंद्रमा कल, तो मेष राशि, कर्क राशि और तुला राशि, इन तीनों राशियों को उपाय करने हैं चंद्रमा के, अपने आप को मेंटल कंफर्ट में रखने के लिए, धन के लिए, और उस सबसे बड़ी चीज ये है कि आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड, यू विल बिकम वेरी क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। ये चंद्रमा के उपाय तो डेली करने चाहिए। आप, मेरे YouTube चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पर अपलोडेड है, हर राशि के नाम से वीडियो अपलोडेड है। कि जैसे मैंने अभी कहा कि कन्या राशि में चंद्रमा है तो मेष राशि के वो 6th हाउस में होते हैं। तो मेष राशि वाला जो अगर आप देखेंगे उसमें अपलोडेड है जिसमें, तो उसमें क्लियर होगा कि आपको जब भी कन्या राशि का चंद्रमा हो तो आपको उपाय करने हैं। वैसे ही दूसरी राशियों का भी मैंने बताया हुआ है। तो आपकी जो राशि है वो देख लीजिए और न्यूज़पेपर के थ्रू नेक्स्ट डे चंद्रमा का है वो देख लीजिए और फिर चंद्रमा का। और वैसे मैं तो कहता हूँ मेंटल, मन का आनंद, मन की बात, मन की स्थिति किसको सुखमय नहीं चाहिए। तो डेली चंद्रमा का पूजा का विधान हर एक को करना चाहिए। और चंद्रमा का बहुत सिंपल विधान है, शिवलिंग पे जल, दूध और जल चढ़ाइए, जल पंचामृत जल चढ़ाइए, और साथ में ही ये करने के बाद ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः नाम से ओम चंद्रमाय नमः, या फिर दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुटभूषण, ये आप YouTube से भी चला सकते हैं। चंद्रमा का ये पॉपुलर शास्त्रोक्त मंत्र है, तो वो चला के और जल, दूध, जल चढ़ाइए भगवान शिव के ऊपर, हो गया चंद्रमा का अभिषेक पूजन। बेस्ट से बेस्ट यही है। सेकंड बेस्ट वो है कि चंद्रमा के जाप और पूजा करवाना चाहिए। वो किसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है? वो उन लोगों के लिए है जैसे एक वृश्चिक राशि नीच राशि आती है। वीकेस्ट मून इज ऑफ दिस व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा होते हैं तो वो नीच राशि होती है, वीकेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो वो तो उनको जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने हैं, एवरी डे करने हैं। दूसरा, जिनके जन्म के समय जो जन्म कुंडली बनी उसमें चंद्रमा अगर वो थर्ड हाउस, आपकी थर्ड हाउस में प्लेस्ड है, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, जो जन्म के समय बनी, या 6th हाउस में है, या 8th हाउस में है, या फिर 12th हाउस में है, उनको भी जीवन भर चंद्रमा के उपाय करने चाहिए और डेली करने। ये बहुत बहुत जरूरी, बिकॉज द मून इज ए प्राइमरी प्लैनेट फॉर माइंड एंड इट गिव्स व्हाट? फर्स्ट इज द मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी अर्निंग। ये लक्ष्मी जी के साथ ही समुद्र से आए हैं, तो इनमें भी वो क्वालिटी है जो लक्ष्मी जी में, मतलब इन केस इफ यू वांट टू बिकम वेल्दी, प्रॉस्पेरस, देन डू इट कि चंद्रमा को रोजाना आप उनका पूजन करें। और जब भी चंद्रमा आकाश में
दृष्टो दिख रहे हों तो उस समय उनके सामने खड़े होके सोमाय नमः करिए, उससे चंद्रमा सुधरेंगे। ये है। अब मैं आपको ये बता दूं कि कल मंगलवार है, तो कल भगवान हनुमान जी की पूजा का मेन विधान है। मंगल ग्रह का है तो उनका भी बता देता हूँ कि इस मंत्र से आप जाप कर सकते हैं। या सुनि गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। मंगल अभी नीच राशि कर्क राशि में चल रहे हैं, तो पूजा उपासना उनके लिए करने की किसको जरूरत है? एक तो उनको जिनकी जन्म कुंडली में जन्म के समय जो कुंडली बनी उसमें मंगल अगर कर्क राशि में है, उन सबको, फिगर 4 पे है तो उन सबको, और जन्म कुंडली के अंदर 6th 8th और 12th हाउस में मंगल है, 4th हाउस में मंगल है, दक्षिण भारत में तो 2nd हाउस में मंगल है, तो भी उनको भी करना चाहिए, उनको भी सारे उपाय जीवन भर करने चाहिए। अभी जो कर्क राशि में मंगल चल रहे हैं और ये काफ़ी लंबी दूरी तक चलेंगे, अभी कर्क से ये आगे वक्री होकर मिथुन में आएंगे, वापस कर्क में जाएंगे और जून में जाके जून 2025 में वो आगे बढ़ेंगे और सिंह में जाएंगे। तो अभी का क्या है? फर्स्ट है मेष राशि के, क्योंकि 4th हाउस में है। दूसरा वो है कुंभ राशि के, क्योंकि ये 6th हाउस में है। तीसरा मकर राशि के, ये 7th हाउस में है, वो भी खराब माने जाते हैं। और धनु राशि के सबसे खराब है, क्योंकि वो 8th हाउस में है उनकी राशि से। और लास्ट सिंह राशि वालों के लिए 12th हाउस में है। तो इतने लोगों को मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि, इतने लोगों को इनके मंगल के उपाय भगवान हनुमान जी की आराधना बराबर करते रहना है, बराबर। आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 पे मुझे टेक्स्ट मैसेज या रिकॉर्डेड मैसेज भेजिए। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेश्चन वट एवर यू रेज द क्वेरी। ये हो गया। अब आपको ये बताता हूँ कि कल बहुत बड़ी जो एक साधना होती है वो है एकादशी है। कल भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ मार्गशीर्ष का माह और एकादशी कल है उत्पन्ना एकादशी। तो इसमें विशेष क्या है? वो ये है कि कल के दिन ही ये जो उत्पन्ना एकादशी है, इनका नाम ही क्यों ऐसा पड़ा? क्योंकि कल पहली बार एकादशी उत्पन्न हुई एक राक्षस से। जब भगवान विष्णु सोए हुए थे, फिर युद्ध होने के लिए वो राक्षस आया, तो ऑटोमेटिकली ये उत्पन्ना एकादशी उत्पन्न हुई और फिर उस राक्षस को उन्होंने समाप्त किया। इसलिए, और एकादशी वैसे जनरल वे में 2 चीज़ों के लिए तो विशेष महत्वपूर्ण है। वन इज जिनके भी मन विचलित होते हैं, यू कैन नॉट स्टेबलाइज योर माइंड, तो एकादशी का कीजिए। दूसरा, जो एकादशी का महात्मा होता है कि इस जन्म के, अगले जन्म के मोक्ष प्राप्ति के, सुख, धन, धान्य, वैवाहिक जीवन, ये सब कुछ प्राप्त होता है एकादशी का व्रत और विधान करने से। उसके बारे में कल और फिर बताएंगे, पर आपको ये बता दूं कल उत्पन्ना एकादशी है। कीजिएगा भगवान विष्णु का पूजन, करिएगा पुरुष सूक्त के साथ इनका अभिषेक। और आपको ये बता दूं टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप YouTube से पुरुष सूक्त को बजाइए और उधर भगवान विष्णु का अभिषेक कीजिए, जल, दूध, जल। या कल तो विशेष ये है कि पहले दूध से कीजिए, फिर दही से कीजिए, फिर घी से कीजिए, शहद से कीजिए, शक्कर से कीजिए, फिर उनको मिलाइए, पंचामृत बनाइए और फिर उन पंचामृत से कीजिए।
ये है प्रोसीजर। और फिर पुरुष सूक्त का दूध के साथ अभिषेक कीजिएगा। मैं ये बता दूं आपको, जब भी हम कोई भी भगवान के अभिषेक करते हैं, कोई भी भगवान का अभिषेक करते हैं, उस समय लास्ट में फिर वो दूध के साथ होता है। चाहे भगवान शिव की बात करें, रुद्र सूक्त या रुद्र अष्टाध्यायी या रुद्र लघु रुद्री द्वारा, उस समय भी दूध से ही करते हैं। पायस दूध इतना ज़्यादा रिच होता है, स्वस्थमय होता है, एनर्जाइज्ड होता है। और ये माँ गाय का हो, मतलब अगर दूध गाय का दूध हो फिर तो कहना ही क्या है, तो कपिला का दूध फिर तो कहना ही क्या है। तो आप ऐसा कीजिए और आनंद लीजिए। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। हम तम गणपति गुम हवामहे प्रियाणाम तम प्रियपति गुम हवामहे निधिनाम तम निधिपति गुम हवाम वशो मम आम जानी तुम जासी गर्भदम। गण गणपते नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय। कृष्णाय कृष्णाय केशवाय माधवाय महालक्ष्मी। ज्योत के दर्शन कीजिए, अपने को संपूर्ण और सफल कीजिए। कपूर की आरती, जिसमें कि भीमसेनी कपूर और दूसरा कपूर, और साथ में ही ज्योत कंबाइन दर्शन कीजिए। अपने आप को संपूर्ण और सफल कीजिए।